नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। विशेषाधिकार वाली मानसिकता का सामना। केवल समान अधिकार की टेक पर ही घमंडी मुस्लिम नेताओं की विशेषाधिकारी मानसिकता खत्म की जा सकती है। संभल पुलिस ने वहां के सपा सांसद जियाउर रहमान वक्फ और कुछ अन्य मुस्लिम नेताओं पर सांप्रदायिक हिंसा को उकसाने का आरोप लगाया है। आरोपों की सुनवाई तो न्यायालय करेगा, पर सर्वविदित है कि अधिकांश मुस्लिम नेता कानून या नैतिकता की परवाह किए बिना उग्र बयानबाजी करते रहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने भाषण में मरने मारने की भाषा का प्रयोग करते हुए मस्जिद सर्वे का आदेश देने वाले न्यायालय पर भी कटाक्ष किया। अधिकांश मुस्लिम नेताओं का अंदाज रहता है कि वे कुछ भी बोल सकते हैं। कोई न्यायालय को चुनौती देता है तो कोई शरीयत को संविधान से ऊपर कहता है। इसका पता वक्फ और पूजा स्थल अधिनियम को लेकर दिए जा रहे उनके बयान से चलता है। उलमा समय समय पर ऐसे फतवे देते हैं जो कानूनों के विरुद्ध हैं। जब कानूनी स्थिति अपने पक्ष में लगती है तब वे दूसरों को संविधान से चलने की सीख देते हैं, अन्यथा पूरी ठसक से कानून, संविधान और समाज की अवमानना करना विशेष अधिकार समझते हैं। संभल की ही घटना लें। जामा मस्जिद क्षेत्र में सर्वे टीम को पहली बार कोई बाधा नहीं हुई, पर बाद में वहां हिंसा की गई। उग्र व्यवहार के बिना कानूनी प्रक्रिया सहजता से चलती। मुस्लिम नेता इसे चुनौती देना ही अपना विशेष अधिकार मानते हैं। वे इस पर गर्व करते हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी की तरह कई मुस्लिम नेता धमकी देते रहे हैं, पुलिस हटा दो, तब देख लेंगे कि किस में कितना दम है। ऐसी ही बात 100 साल पहले मौलाना अकबर शाह खान ने कही थी। उन्होंने महामना मदन मोहन मालवीय को पानीपत के चौथे युद्ध की चुनौती दी थी। इसी अंदाज में निजामुद्दीन दरगाह के प्रमुख ख्वाजा हसन निजामी ने कहा था, हिंदुओं में शासन करने की क्षमता नहीं, मुसलमानों ने शासन किया है और मुसलमान ही शासन करेंगे। हाल में सैयद शहाबुद्दीन आजम खान, इमरान मसूद, तौकीर रजा आदि नेता सरकार, सेना, न्यायाधीशों को भी धमकाते रहे हैं। एक बार सैयद शहाबुद्दीन ने धमकी दी थी, अरब देशों से कहकर भारत को तेल की आपूर्ति बंद करा देंगे। ऐसे उग्र बयानों पर कानूनी कार्रवाई तो दूर, खुली भर्त्सना भी नहीं होती। गैर मुस्लिम नेता चुप रहते हैं। गत 100 सालों से भारतीय राजनीति को यह स्थायी विडंबना है। मौलाना अली बंधु एक से एक हिंसक भाषण देते थे, पर गांधी जी उन्हें परिशुद्ध आत्मा बताते थे। इस तरह धमकी, भीरुता हिंसा का सर्वचलित दुष्चक्र बनता है। इस प्रवृत्ति की विस्तृत समीक्षा डॉक्टर अंबेडकर ने की थी। अपनी पुस्तक थॉट्स ऑन पाकिस्तान में उन्होंने लिखा था, मुसलमान अब हिटलर की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और जर्मनी में जिस महत्व की मांग हिटलर ने की थी वह उसकी आशंका यहां कर रहे हैं, या उसकी आकांक्षा यहां कर रहे हैं, ये भी कह सकते हैं। संपूर्ण वाइडम खंड 15 जिन्ना ने अपने लिए सुडेटेन जैसे हिटलरी विश्लेषण का गर्व से प्रयोग किया था। यह उल्लेख कर अंबेडकर ने लिखा था कि इस प्रवृत्ति का दूसरा प्रमाण मुसलमानों द्वारा गौ हत्या के अधिकार और मस्जिदों के पास गाजे बाजे की मनाही की मांग से मिलता है। शरीयत में मजहबी उद्देश्य से गोवध पर कोई बल नहीं दिया गया, इसलिए जब से मक्का मदीना जाते हैं तो गोवध नहीं करते, पर भारत में दूसरे किसी पशु की बलि देकर वे संतुष्ट नहीं होते। सभी मुस्लिम देशों में किसी मस्जिद के सामने से गाजे बाजे के साथ गुजर सकते हैं, पर भारत में मुस्लिम इस पर आपत्ति करते हैं। इस विडंबना, मुस्लिम नेताओं की उग्रता और हिंदू नेताओं की चुप्पी से भारतीय समाज और शासन की जो दुर्गति हुई है उसका आकलन असंभव है। इस विडंबना से दोनों समुदायों के बीच
अस्वस्थकर भावनाएं बनी हुई है। आखिर ग्रंथि जिस जगह हो, इलाज उसी का आवश्यक होता है। उपेक्षा से वह गांठ जड़ीभूत होती है। जब देश का कानून उत्तेजक भाषणबाजी को अपराध बताता है तो भी जो भी ऐसा करे उसे दंडित होना चाहिए, लेकिन आमतौर पर मुस्लिम नेताओं पर वैसे भाषणों के लिए शायद ही कोई कार्रवाई होती हो। फलतः मुस्लिम नेता अपने गुमान में और भी चढ़ते रहते हैं। यदि हिंदू नेता अम्बेडकर की तरह दृढ़तापूर्वक केवल शाब्दिक आलोचना भी करें तो विशेष अधिकार जताने वाले मुस्लिमों पर लगाम लगे, तभी यह मानवतावादी न्यायप्रिय मुस्लिम नेता भी उभरते। जोर जबरदस्ती का अंदाज ठुकराने पर मुस्लिम नेता कहीं भी मनमानी चलाने में असमर्थ हैं। सऊदी अरब में प्रमुख इस्लामी स्थानों की रक्षा अमेरिकी संरक्षण में होती है। अकूत आर्थिक संसाधन के बाद भी तमाम मुस्लिम नेताओं की सेना मिलकर एक इजराइल को नहीं हरा सकती। भारत पर भी पाकिस्तान के 4-4 हमले हार में बदले। मुस्लिम नेताओं की ठसक दूसरों की चुप्पी से ही चलती है, अन्यथा स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी दयानंद, श्री अरविंद या डॉक्टर अंबेडकर जैसे नेताओं ने जब भी उनकी घमंडी मानसिकता को ठुकराया तो उन्हें उत्तर नहीं सूझा। उल्टे मुस्लिम नेताओं ने वैसे नेताओं को आदर दिया जो उनसे आंख मिलाकर बात करते थे। उदाहरण के लिए स्वामी दयानंद को दी गई सर सैयद अहमद की श्रद्धांजलि, इसकी तुलना में किसी मुस्लिम नेता ने गांधी जी को रंच मात्र भी नहीं मान दिया, जो आजीवन हिंदुओं के हित कुर्बान करते रहे। इस्लामी श्रेष्ठता के स्थान पर मानवीय समानता के समान रखना ही सही नीति है। घमंडी अंदाज को ठुकराकर केवल समान अधिकार की टेक पर ही विशेष अधिकार मानसिकता खत्म की जा सकती है। उस पर चुप्पी साधने या झुकने से उसे बढ़ावा ही मिलता है। इससे आगे और भी अधिक क्षति होनी तय है। जिस दिन भारतीय शासन बिना मजहब, जाति, क्षेत्र देखे हर उत्तेजक भाषण पर समान रूप से कठोर कार्रवाई करने लगेगा, उसी दिन यह समस्या खत्म होनी आरंभ हो जाएगी। इस्लामी मत भी बौद्ध, ईसाई या हिंदू मत के समान ही आदर या आलोचना का पात्र है, न कि कम न ज्यादा। स्टेक से तनिक भी विचलन उस विशेषाधिकारी मानसिकता को ही बढ़ाता है जिसने गत 100 सालों में लाखों लोगों की बलि ले ली है। इसे बंद करने के लिए सही उपाय शैक्षिक और मनोवैज्ञानिक है। इसे केवल कानून व्यवस्था का विषय मानकर भूल है। मुस्लिम नेताओं की आक्रामक भाषा मनोवैज्ञानिक दबाव है जिससे हिंदू नेता भ्रमित होते हैं। उन्हें सहज किंतु दृढ़ता से इसे ठुकराना होगा, तभी बात बनेगी। तो मेरे साथ बने रहे सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी की ब्रेकिंग न्यूज के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्य।